हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CHH मेकर्स। यस भाई साहब, CUET UG 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड जितने भी 12th क्लास में अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं दे ऑल आर एक्साइटेड एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड, राइट। यस, द थिंग इज कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग रेगुलर NTA एग्जामिनेशन कुछ पैटर्न चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहना चाहिए क्राइटेरियाज हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट information based video related to CUET UG, right? We are going to do other videos as well जिसमें हम registration form filling बाकी सारी बात करेंगे। So this is the first part. Let's discuss this कि क्या कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। किसकी बात करते हैं? डेट्स की। So भाई साहब 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक, है ना, ये जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन का सबमिशन है वो अलाउ होगा। फिर उसके बाद जो फीस की ट्रांजैक्शन है जो आप पेमेंट करने वाले हैं, दैट इज 23 मार्च 24 टू 26 मार्च तक आप उसमें कुछ पर्टिकुलर करेक्शंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी होगा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, भाई साहब कहाँ पे एग्जाम सेंटर मिलेगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब दूसरी चीज़ें होंगी, ये बाद में वेबसाइट में अनाउंस किया जाएगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज बिटवीन 8 मई टू 1 जून। यस, एंड उन्होंने बाद में लिख दिया है टेंटेटिव। सो मोस्ट प्रोबेबली 8 मई से 1 जून के बीच में ये सारे एग्जाम्स जो हैं अलग अलग शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड हम भी उम्मीद यही करते हैं बिकॉज दिस टाइम NTA इज डूइंग क्वाइट बेटर जॉब देन लास्ट ईयर, राइट। सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। यस, व्हाट आर द मेजर चेंजेस। हाँ, ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा एक एक करके बात करें, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि क्या कहानी होगी, पिछले साल से क्या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है ना उस पर अपनी जो पर्टिकुलर चेंजेस हैं वो देखने को मिली है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कम किए गए हैं, नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो 29 से 23 किए गए हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एज इट इज ओवर देयर, राइट। सो द थिंग इज कि जिस तरीके से लास्ट ईयर का वो था उसके हिसाब से इस साल के एग्जाम में आपको नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं उन दोनों में कमी देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट मेजर चेंज वाज दिस, राइट। सेकंड थिंग, जो सिलेबस है उस पर एक बड़ा चेंज आया है। आई मीन अभी तक नहीं मिला हमें वेबसाइट में, बट उन्होंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एज पर NCERT सिलेबस। लास्ट ईयर तक हमारे पास NTA डिस्क्राइब सिलेबस होता था जो अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए डिस्क्राइब किया जाता था, जो NTA खुद डिसाइड करता था। बट दिस टाइम दे स्ट्रिक्टली मेंशन इन देयर नोटिफिकेशन कि भाई सब सिलेबस इज गोइंग टू बी एज पर NCERT। सो अगर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखें एंड पास्ट ईयर का अपना एग्जाम एक्सपीरियंस देखें तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है वो क्लास 12th का NCERT जो आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, राइट, आपके क्लासरूम में जो आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड रहता है। एंड उन्होंने भी ये लिखा हुआ है लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जैसा पुराने पैटर्न पुराने उसमें रहा है, अपने एग्जाम्स में आए हुए हैं, अपने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी पैटर्न पे उसी पर्टिकुलर सिलेबस पे बात रहे। और ये मेजॉरिटी ऑफ 12th क्लास NCERT से ही रहता था। सो उन्होंने लिख दिया है कि सिलेबस विल बी NCERT। फिर जब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की आती है, जनरल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स दोनों है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। ये ऑलमोस्ट एज इट इज है जैसा कि लास्ट ईयर अपने जनरल टेस्ट के पेपर फॉर्मेट में था। यहां तक आपको जो चेंजेस मिले हैं दैट इज रिलेटेड टू डोमेन एंड जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टेस्ट पेपर्स हैं वो। अब कुछ बड़े चेंजेस हैं जिस पे आपको फोकस करना है, वो फोकस करना है इस पे। यस, चॉइस ऑफ टेस्ट ऑफ पेपर। यस, उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। सो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 5 सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर्स जो है ना वो चूज करने हैं, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। सो अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लेना चाहते हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट बचेंगे मैक्सिमम। लास्ट ईयर ये नंबर्स ज्यादा थे, इस साल ये नंबर्स कम कर दिए गए। दूसरी चीज इधर पर उन्होंने लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12th। आपने क्लास 12th में मैथ्स लिया था, साइंस लिया था, यू वांट टू अपीयर इन ह्यूमैनिटीज एग्जाम, आपको ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएशन करना, यू कैन डू इट, राइट। आपने ह्यूमैनिटीज लिया था, आप साइंस में जाना चाहते हो, यू कैन अगेन वर्क इट ऑन इट। बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टार मार्क करने के बाद उन्होंने लिख दिया द कैंडिडेट मे सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ अ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी अपने पास सब्जेक्ट चूज करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है कि भाई हम मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स साइंस से थे, हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। बट देयर इज अ यूनिवर्सिटी जिसने डिसाइड किया कि हम पर्टिकुलर इस वाले केस में या इस पर्टिकुलर एक्स प्रोग्राम में एडमिशन देने के लिए हम क्लास 12th में कॉमर्स या इकोनॉमिक्स चाहेंगे।
राइट। सो अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिसाइड करता है कि हम हमारे बीकॉम प्रोग्राम में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ही एंट्री देंगे, एडमिशन देंगे, तो एट दैट टाइम वो टोटली क्या है, फ्री है अपने एंड पे, राइट। सीयूईटी एनटीए का ये कहना है कि इस बार आप एग्जाम दे सकते हो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के अलावा भी। मतलब वैसे मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं ह्यूमैनिटीज में दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक कॉलेज चुनना चाहता हूं, उसमें एक स्पेसिफिक कोर्स चाहता हूं, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि नहीं, जब तक आपके पास क्लास 12th में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम एडमिशन नहीं देंगे, तो आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। सो यस, दे सेड you can opt any subject irrespective of class 12th, but you have to make sure कि जिस कॉलेज को, जिस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को आप टारगेट कर रहे हो, आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लोजली मॉनिटर करके देखें कि भाई क्या मैं अपीयर हो सकता हूं या नहीं। बात क्लियर, राइट। सो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। नेक्स्ट, उन्होंने मार्किंग स्कीम जो है ना उस पर चेंजेस नहीं किए हैं। द थिंग इज कि वही +5 मिल रहे हैं फॉर वन पर्टिकुलर करेक्ट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव, मतलब रॉन्ग आंसर। आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो 0, राइट। नेक्स्ट, इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लास्ट ईयर के जैसे नहीं कि कुछ जो है वो OMR पेपर पेन मोड में हुए, कुछ कंप्यूटर बेस्ड हुए। इस बार ही जो है पूरे के पूरे टेस्ट जो है वो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, इन्होंने 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं फॉर द 60 मिनट। यस, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 50 क्वेश्चन इन 60 मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, भाई साहब, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 50 में से 45 अटेम्प्ट कर सकते हो या 60 में से 50 अटेम्प्ट कर सकते हो। नो, दिस इज गोइंग टू बी ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। मतलब कहानी ये है कि अब आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन की मार्किंग जो होगी, 50 क्वेश्चन के अटेम्प्ट और आंसरिंग के बेस पे मार्किंग होगी। ये नहीं होगा कि आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने के लिए, इफ यू नो एवरी सिंगल क्वेश्चन, आप सबका आंसर करो, बेहतरीन मार्क्स लेके आओ, राइट। सो ये एक और बड़ा चेंज हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर जब टेस्ट की डेट आएगी, जब दूसरी चीजें आएंगी, तब क्या कहानी होगी, शिफ्ट बताएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह की डेट्स आएंगी, एडमिट कार्ड के साथ सिटीज एंड अदर थिंग जो है वो आगे बढ़ेंगी। ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन फर्दर वो क्या कर देंगे, सेट करेंगे। सो एक बार मैं मोटा मोटा आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या पर्टिकुलर चीजें हुई हैं चेंज में। सो फर्स्ट चेंज इज इट्स गोइंग टू बी एन एंटायरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट, नो पेन पेपर OMR। दूसरा, they have mentioned 50 question in 60 minutes for every test, whether that is general aptitude test, whether that is language test, whether that is domain, right, and all questions are going to be compulsory. Next, they have mentioned that it's going to be based on NCERT syllabus, और वो NCERT syllabus majorly 12th पे रहेगा, जैसा कि हमने पुराने एग्जाम्स में देखा हुआ है, right। If they are going to give further description of it, we will handle this, और हम बात कर लेंगे उस पर। नेक्स्ट, आप मैक्सिमम 5 डोमेन से 5 टेस्ट पेपर्स जो हैं टेस्ट के लिए चूज कर सकते हो। सो इफ यू आर चूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, देन उसके बाद आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट बनते हैं। एंड द लास्ट वन इज डोमेन सब्जेक्ट्स के नंबर उन्होंने क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। सो क्या हमें इससे घबराने की जरूरत है? द आंसर इज नो, राइट। हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब अब हम क्या करेंगे। द थिंग इज, जो नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिलिंग करेंगे, आप यूनिवर्सिटी कोर्सेज को मैप करेंगे, उसमें आप बड़े आराम से इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। एंड वो ऑप्टिमाइज प्रोसेस जो है वो हम बात करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट जो अपने वीडियोस में बात करेंगे वो क्या है। सो फर्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड फॉर्म फिलिंग्स। यस, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलिंग का स्टेप आएगा और उसमें क्या क्या करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करके रखनी है, क्या नहीं करना है, इन सब पे हम पूरी बात करेंगे इन कमिंग वीडियोस, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज मैपिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज। जब तक मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं तब तक जो वेबसाइट है, नई वेबसाइट बना के CUET UG के लिए दी है NTA ने, तब तक जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड, इनकी लिस्ट अपडेट की जा रही है, राइट। मैं जब रिकॉर्ड करने आया उसके 10 मिनट पहले मैंने देखा था तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज अब आना शुरू हुई थी, उसके पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं थी। सो दे आर अपडेटिंग रेगुलरली, सो वी कैन फिगर इट आउट कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको मैप करना है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस एंड द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू हैंडल द दिल्ली यूनिवर्सिटी। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली CUET के लिए शायद सबसे डिजायर्ड इंस्टीट्यूट्स में से एक है, राइट। सो हम उस पर एक अलग से बात करेंगे कि हम डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या मैक्सिमम पॉसिबल सब्जेक्ट चुने जिससे हमारा मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज और हमारा डिजायर्ड कोर्स जो है वो क्या हो जाए,
मिल जाए अपने को, राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ CUET that we are going to see in 2025. In coming time, we are going to come up with the tons of different information and other things. So stay tuned, keep learning, and I wish you and all your loved one a good health, good mental health. I'll see you in the next video. See ya.